मैं अपने वीडियोस की एक सीरीज बना रहा हूं, ये समझाने के लिए कि क्यों हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जब आप मधुमेह रोग की जांच के लिए आते हैं। चलिए शुरू करते हैं उन टेस्ट से जो किए जाते हैं जब भी आप स्वयं आते हैं टेस्ट करवाने के लिए। तो इस टेस्ट को कहा जाता है HbA1c टेस्ट, यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन, या फिर कहते हैं ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। बिना कोई संदेह आप सब जानते हैं इसको 3 महीने का कंट्रोल टेस्ट कहा जाता है। चलिए जानते हैं HbA1c टेस्ट क्या है। इस टेस्ट की खोज हुई लगभग 1979 और 1980 के दरमियान। उस वक्त तक जब भी कोई मरीज हमारे पास आता था तो हम उसका फास्टिंग ब्लड शुगर या फिर खाने के बाद वाला ब्लड शुगर, मुझे अच्छी तरह याद है एक मरीज मेरे पास आए थे ईरोड से। वो अपने खान पान पर ध्यान देते थे, वक्त पर दवाइयाँ लेते थे और उन सारी बातों का पालन करते थे जो हमने बताई। दुर्भाग्यवश एक दिन सुबह जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने एक कॉफी ली शक्कर के साथ। इसके बाद वो हमारे सेंटर में आए तो शुगर बहुत हाई थे, फास्टिंग शुगर भी हाई थी और पोस्ट मैंटल शुगर भी बहुत ज्यादा हाई थी। उन दिनों हमारे पास सुविधा नहीं थी HbA1c टेस्ट की, तो मैंने उन्हें बताया आपके शुगर्स कंट्रोल में नहीं है। तो उन्होंने कहा नो सर, मैं हमेशा अपने शुगर्स को कंट्रोल में रखता हूँ। कुछ सालों बाद हमारे पास HbA1c टेस्ट की सुविधा आई, तब उस तरह कोई घटना होती तो हम तुरंत भांप लेते थे कि मरीज जो कुछ कह रहा है वो सही है या गलत, वो मुमकिन हुआ। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। समझ लीजिए इस आदमी ने पी ली दुर्भाग्य से 1 कप चाय या कॉफी शक्कर के साथ जब वो चेकअप के लिए आ रहे थे, या एक रात पहले वो इंसुलिन लेना भूल गए या फिर टैबलेट्स लेना भूल गए। दूसरी सुबह अगर हम शुगर टेस्ट लेते हैं तो फास्टिंग शुगर हो सकती है 160 या फिर पोस्ट मील आ सकती है 250 या 300। तब हमें पता चलता है कि इनकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद होगा उनका बैकअप टेस्ट। हमारे पास HbA1c टेस्ट होता है। अगर नॉर्मल HbA1c टेस्ट 5.6 से कम है, मतलब क्या है HbA1c टेस्ट का, या फिर ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन का मतलब क्या है? ये लाल रंग जो खून का होता है, वो लाल रंग के मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स में मौजूद रहते हैं। इसी के कारण रेड ब्लड सेल्स लाल रंग के होते हैं। जब खून का दौरान होता है तो रेड ब्लड सेल्स भी उसमें तैरते रहते हैं या घूमते रहते हैं। तब प्लाज्मा में कितनी शुगर है उस पर निर्भर करता है, या फिर खून के लिक्विड पोर्शन में जहां रेड ब्लड सेल्स की परत विशेषकर हेमोग्लोबिन की जमा होती है। दूसरी ये धीरे से जमा होती है। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जंग की। अगर आपने एक लोहे का चम्मच या चाकू रख छोड़ा है कुछ समय के लिए, तब उस पर लगे जंग को देखकर आप बता सकते हैं कि 1 साल तक रखा हुआ था या फिर 6 महीने के लिए। बिल्कुल उसी तरह ये पता चलेगा कि हेमोग्लोबिन की परत शुगर के साथ बढ़ती चली जाती है। समझ लीजिए आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है तो वो नॉन डायबिटिक है। तब टोटल हेमोग्लोबिन की अधिकतम परत 5% या 5.5% जमा होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं HbA1c या ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन, या दूसरे शब्दों में शुगर हेमोग्लोबिन कहते हैं। एक नॉन डायबिटिक आदमी के लिए वैल्यू होगी 5.6 से भी कम। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो फिर वैल्यू होगी 5.7 और 6.4 के बीच। अगर आपको डायबिटीज है तो फिर वैल्यू 6.5, 7 या 8 से ज्यादा होगी। इससे पता चलता है कि पिछले 3 महीनों से आपकी शुगर्स कितनी बुरी तरह से कंट्रोल से बाहर थी। उदाहरण के लिए हम चाहते हैं कि हर आदमी के खून में HbA1c की मात्रा 7% से कम हो। अगर ये मात्रा 7.5 है तो कहा जाएगा कि कंट्रोल में नहीं है, और हिदायत दी जाएगी कि इस मात्रा को 7 या फिर 6.5 या 6 तक लाई जाए। समझ लीजिए अगर कोई आदमी की HbA1c की मात्रा 9, 10 या 11, 12 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 2 या 3 महीनों से इसकी शुगर
कंट्रोल में नहीं है। चलिए हम उस आदमी की कहानी की ओर चलते हैं जो ईरोड से हमारे पास आए थे। अगर उन्होंने एक कप कॉफी ली थी और उनका ब्लड शुगर खाना खाने के बाद 160 या 250 था, लेकिन HbA1c सिर्फ 6.3 था, तो मैं कहूंगा कि आप सही हो और आज के ब्लड शुगर को भूल जाइए और HbA1c टेस्ट करते हैं। आखिर क्यों HbA1c टेस्ट इतना महत्वपूर्ण है और ये 7% और 6.5% के वैल्यूज क्यों कराते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटाई गई कि क्यों कर और कब आंखों की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, दिल की बीमारी, पैरों और नसों की समस्याएं आती हैं। बहुत ध्यान के बाद यह प्रमाणित हुआ कि अगर आपका HbA1c 7% से ज्यादा हुआ तो इस तरह की समस्याएं बढ़ने का खतरा रहता है। हालांकि HbA1c टेस्ट का 1% लेवल बढ़ने का मतलब अगर वो 7 से 8 हो गया तो समझो खतरा 25 से 30% बढ़ चुका है। अगर वो 8 से 9 हो गया तो 25 से 30% और ज्यादा। अगर वो 10 से 11 हो गया तो समझ लेना कि आपको 100% आंखों की समस्या, गुर्दों की बीमारी, पैरों में समस्या, दिल की बीमारी हो सकती है। इसीलिए जब हम HbA1c टेस्ट का करते हैं 3 महीनों में एक बार, ये निश्चित करने के लिए कि साल के 12 महीने आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। अध्ययन से यह परिणाम निकला है कि अगर आप अपना HbA1c का लेवल 7% से नीचे रख सकते हैं तो आपको कभी भी मधुमेह संबंधी, गुर्दों की बीमारी, आंखों की बीमारी की समस्या एक हद तक नहीं होगी और आप दिल की बीमारी आदि समस्याओं से बच सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि HbA1c टेस्ट क्यों करवाते हैं। इस HbA1c टेस्ट को कई तरह से कर सकते हैं। बहुत सारे लैब्स इसको सही तरीके से नहीं करते। इसी कारणवश जब आप हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं आपने ये क्यों नहीं किया, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है और हम उसी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के तरीके से करते हैं, तो आप क्यों नहीं करवाते? इसलिए कि हमें इस बात का सही और ठीक पता चल जाएगा। अगले सीरीज की वीडियोस में मैं आपके लिए दूसरे टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो हमारे सेंटर में किए जाते हैं, ताकि आपको ज्ञान हो जाएगा कि क्यों हर एक टेस्ट किया जाता है। धन्यवाद।